अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो लीजिए आज की मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और वो है मटर पुलाव की रेसिपी जो झटपट में बन जाती है और झटपट में ही खाई जाती है। इसे आप घर में ज़रूर बनाइएगा और इसको ऐसे ही फॉलो कीजिएगा जैसे कि मैंने बनाई है। तो इंशाल्लाह आपकी भी इतनी मज़े की रेसिपी आप झटपट में बना लेंगे और मज़े लेके खाएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने इस तरह से 1 कप कुकिंग ऑयल का ले लिया है, इसको मैंने डाल दिया है इस तरह बर्तन में, कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अब मीडियम पे हमारा चूल्हा है ऑन और ये मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन के पेस्ट को इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और बस ये अब हमारा काम हो गया है शुरू। जल्दी जल्दी ये हमारे अब ये पुलाव बन जाएंगे और जल्दी जल्दी प्लेटों में आ जाएंगे। चलें जी। और ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। आजकल ज़रा ये मुझे वाइट कलर का प्याज नहीं मिला, इस तरह से मिला है पर्पल से कलर का, तो इसके ज़रा से चावल जो है कलर डार्क हो जाता है। तो अगर आप लाइट कलर के चावल चाहते हैं, राइस चाहते हैं, पुलाव चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वाइट जो होते हैं प्याज वो ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। और अगर से आप ज़रा डार्क करके करेंगे तो इस तरह के प्याज आप यूज़ करें तो वो ऐसे ही बनेंगे। तो चलें जी, इसको भी हमने गोल्डन सा करेंगे। जब इस तरह से गोल्डन से इसकी लुक आ जाए तब आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड फ़ौरन कर दें ताकि इससे ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो आपको दोबारा से मसाला बनाना पड़ेगा। खैर, ये आपने इस तरह से पानी थोड़ा सा ऐड करके इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये प्याज जो ख़राब ना हो जाए। अब इसमें मैंने 2 टमाटर इस तरह से काट के मैंने वो भी ऐड कर दिए हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें 2 तेज़पत्ता मैंने ऐड कर दिए हैं ताकि हमारे पुलाव का अच्छे से टेस्ट आ जाए। और मैंने 1 टेबल स्पून इसमें साबुत काली मिर्च को ऐड कर दिया है। अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से हमारे पुलाव में आ जाए। इन सबको आप अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप इसमें ये करेंगे कि जो हमने इसमें मटर ऐड करने हैं वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से इतने सारे हमने मटर इसमें ऐड कर दिए। अब हमने इसको इतना पकाना है ये काफ़ी ज़्यादा पक जाए, यानी कि इसकी थोड़ी सी कसर, जितनी चावलों की कसर रहती है उतनी ही हमने इनको रखना है। उससे पहले हमने इसको अच्छे से पका लेना है। अच्छे से इसी ऑयल में आप इसको पकाते जाएँ। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं और इसमें मैंने ऐड किए हैं सॉल्ट, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट। 1 टेबल स्पून से यानी कि हमने इसको 2 टेबल स्पून इसमें मैंने की है मिर्च ऐड। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने किया है सूखा धनिया पिसा हुआ। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ज़ीरा पिसा ऐड कर दिया है। और हल्दी आप अगर पसंद है तो ठीक, नहीं तो हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं होती पुलाव में, तो आप नाम डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए जिस तरह से अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से पका लिया था। अब इसमें मेरे पास 3 हमारे पास हैं ग्लास इस तरह से चावलों के, और मैंने इसमें 4 इसमें मैंने ग्लास पानी के ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह से जो चावल है मैंने 1 घंटा पहले इसको मैंने भिगो के रखा हुआ है। अब ये पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है, तो अब इसको चेक करते हैं। देखें खूबसूरत सी इसकी लुक आ गई। अब इसमें मैं बाकी भी मसाले डालती हूँ। उसका धनिया है, सुरख मिर्च और ज़ीरा मैंने इसको बगैर पिसे ही इसमें ऐड कर दिया है। अब जब काफ़ी बॉयल आने के बाद मैं इसमें राइस को ऐड कर दिया है ताकि ये भी जल्दी जल्दी पक जाएँ। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए तब आप इसमें राइस को ऐड कर दें, मिक्स कर दें इसे। और अब आपने इसको अच्छे से ऐसे ही रहने देना और आपने इसको ढक्कन देके रख देना। जब इसमें बॉयल आने शुरू होंगे तब आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसे आप चम्मच के साथ इस दफ़ा नरमी से, आराम से, प्यार से आपने चम्मच को इस तरह से चावलों को इस तरह से मिक्स करते जाना साथ में पानी के साथ। तो चले जी, ये हमने एक दफ़ा आराम से इसको कर दिया। अब दोबारा से ढक्कन देते हैं ताकि चावल अच्छी तरह से गल जाएँ और जल्दी से जल्दी पक जाएँ। तो देखिए जनाब, इस तरह से आपको मैं फिर से दिखाती हूँ इसकी लुक। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये पक रहे हैं। तो इसको भी अभी इसमें काफ़ी कसरत, अभी हमने इसको और पका लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अभी इसमें है थोड़ा-सा, देखें। तो अभी इसको पकाने के लिए हमें दोबारा से इसको ढक्कन देना पड़ेगा। बस आपने जो राइस को ज़्यादा चम्मच के साथ हिलाना नहीं, नहीं तो ये चावल बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इसको ढक्कन देके आप फिर से पकाना शुरू कर दें। अब मैंने इसको मीडियम पे ही रखा हुआ है। तो देखें ज़रा, इसका पानी काफ़ी ड्राई होता जा रहा है।
अब आप इसको दोबारा से चेक कर लें, आराम से चेक करना आपने, ताकि हमारे जो राइस है बिल्कुल अच्छे ही शेप में रहे। तो लीजिए ये देखिए, मैंने इसको एंड तक इसको चेक किया इस तरह से, तो पानी इतना नहीं है बिल्कुल, यानी कि बस थोड़ा सा ही, थोड़ी सी कसर है। तो इतने में अब आप इसको दम के लिए रेडी कर दें। अब ये इसका हम अच्छे से दम देंगे ताकि इसकी कसर पूरी मैंने चेक किया। तो अब ये बस, अब हम इस पर थोड़े से टमाटर लगा देंगे, ज़रा सी ब्यूटी भी आ जाएगी और टमाटर से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। हमने टमाटर पहले भी यूज़ किए थे, अब इसमें और टमाटर हम इस तरह से ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से इसकी खूबसूरती भी देखिए कितनी प्यारी है, और इसका इतना टेस्ट आएगा टमाटरों का जब दम के बाद आप इसको साथ में राइस के साथ आप जब इसको लेंगे। तो इस तरह से ये थोड़े से टमाटर मैंने साथ में लगा दिए, और थोड़े से मैं इसमें सब्ज़ मिर्च मैंने 3 ऐसे काट दी, लंबी लंबी थी तो मैंने 3 सब्ज़ मिर्च लिए और उनको मैंने 3 पीसेस करके इस तरह से काट के वो भी इसके साथ लगा दिया। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हरा भरा खूबसूरत सा कटा हुआ धनिया, ताकि इसकी भी खूबसूरती, इसकी खुशबू भी हमारे राइस को दुबाला कर दे, उसके टेस्ट को। तो लीजिए ये सारी चीज़ें हमने इस पर कर दी हैं, लगा दी, और इसको देते हैं हम दम देते हैं हम इसको इतना कि 10 मिनट तक हम इसको दम देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने चावलों को दम देना। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे तो देखिए माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है, और बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ, देखिए माशाल्लाह से इसकी कितनी अच्छी लुक, और देखिए एक एक दाना अलग अलग से है, और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा ऐसे फैल गई पूरे घर में। तो लीजिए हम इसको एक बड़ी डिश में इस तरह से ऐड कर रहे हैं, और इसी तरह से हम इसको टेबल पर सजाएंगे, और साथ में हम रायते का इस्तेमाल करेंगे। अगर रायता पसंद हो, रायता साथ में सैलेड करेंगे तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बात और है कि अगर आप ऐसे खाना ज़्यादा बनाते हैं, या जब भी खाना बनाएं, तो आप उसमें से एक प्लेट किसी और को, बाहर वाले लोगों को खिला दें। जैसे किसी भूखे को खिलाएंगे तो अल्लाह पाक आपके रिज़्क में इजाफा करेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।